नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो संदेश बिजनौर 89.6 CR आपकी अपनी आवाज। मैं लेकर आई हूं आपके लिए कार्यक्रम एक मुलाकात। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात अपने किसी खास मेहमान से कराते हैं जो बिजनौर या उसके आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले होते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं दीपक चौरसिया जी। वो हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। आप जो है जीवन रक्षक नशा मुक्ति आश्रम चक्कर चौराहा नगीना बाईपास रोड बिजनौर में वाइस चेयरमैन के पद पर कार्यरत हैं और मैं हूं आपकी होस्ट ओमलता। तो श्रोताओं, जैसा कि आपको पता ही है कि नशे की लत से भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व पीड़ित है और आज से नहीं बल्कि नशा करना, मादक द्रव्यों का सेवन करना सदियों से सामाजिक समस्या बनी रही है और आजकल हमारे देश में यह एक महामारी की तरह फैल रही है, एक गंभीर समस्या के रूप में बन गई है। आंकड़ों को अगर देखा जाए तो हमारे देश में लगभग 37 करोड़ से ज़्यादा लोग, एक सर्वे के अनुसार 37 करोड़ से ज़्यादा लोग नशा करते हैं, जिनमें से 16 करोड़ लोग शराब पीने वाले हैं और 20 लाख नाबालिगों को गांजे की लत लगी हुई है। इन 16 करोड़ लोगों में से 19% लोग ऐसे हैं जो शराब के बिना रह नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए एक चीज़ और बता दूं कि हमारे देश में इस वक्त 472 जिले ड्रग के लिए संवेदनशील हैं और यह संख्या दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। श्रोताओं, इस महामारी की समस्या को देखते हुए, नशा की महामारी को देखते हुए हमारी सरकार ने 15 अगस्त 2020 को यानी स्वतंत्रता दिवस पर नशा मुक्त भारत या ड्रग्स मुक्त भारत अभियान देश के 272 जिलों में शुरू किया था और इसको शुरू करने वाला विभाग है सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग। क्योंकि शराब, सिगरेट, तंबाकू का सेवन आजकल बहुत बढ़ गया है, एक स्टेटस सिंबल बन गया है। हर साल इसी कड़ी में मैं बता दूं कि हर साल 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नशा मुक्ति जागरूकता पखवाड़ा भी मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम आज के अपने मेहमान से इसी विषय पर यानी नशा मुक्ति पर ही बातचीत शुरू करते हैं क्योंकि वे इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो नमस्कार दीपक जी। नमस्कार ओमलता जी। हम आपका स्वागत करते हैं रेडियो संदेश बिजनौर 89.6 CR आपकी अपनी आवाज की तरफ से। धन्यवाद। दीपक जी, हमारा आपसे पहला प्रश्न ये है, शायद मेरे श्रोताओं के मन में भी उठ रहा होगा, हमारे श्रोताओं के मन में भी ये प्रश्न होगा कि आप कहाँ से हैं और इस आश्रम जीवन रक्षक नशा मुक्ति आश्रम है, इससे आप कब से जुड़े और कैसे जुड़े? देखिए, अब से 13 साल पहले जी मैं एक एडिक्ट था। जी जी। मैं एक एडिक्ट था, मैं भी नशा करता था, शराब पीता था जी। तो मेरे परिवार वालों ने मुझे जीवन रक्षक नशा मुक्ति आश्रम मुजफ्फरनगर में इलाज के लिए भर्ती कराया। अच्छा। 6 महीने इलाज लेने के बाद और ये अंतर देखने के बाद कि जिस शख्स को समाज ने, परिवार ने ठुकरा दिया था, वो कैसे दोबारा से समाज के बीच में अपने आप को पूरा दोबारा से खड़ा कर सकता है, कोई भी हर चीज पा सकता है, तो वहीं से संकल्प लिया था। जी, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि अभी आपको देख के लगता नहीं है कि कभी आप भी नशा से ग्रस्त रहे होंगे, नशे से की लत से ग्रस्त रहे होंगे। थोड़ा अपना जो आपका अनुभव है कि कैसे आप इस नशे की लत से बाहर आए। नशे की लत में बहुत कोशिश की गई लेकिन नहीं आया गया, तो परिवार वालों ने जब ये देख लिया कि अब ये नहीं सुधर सकता है, कि इसको आँख खुलते ही नशा चाहिए, तो किसी तरीके से पता चला कि नशा मुक्ति आश्रम मुजफ्फरनगर में खुला हुआ है जिसकी परसेंटेज लेवल रिजल्ट की अच्छी है, आप वहाँ भेजें। उस टाइम के ट्रीटमेंट भी हार्ड था, अब तो लव केयर कंसर्न का ट्रीटमेंट आ रहा है, तब उस टाइम थोड़ा हार्डली ट्रीटमेंट था। तो दिलाया गया। हमारी 40 दिन बाद मीटिंग होती थी तो मेरे फादर से पूछा, जी कितने दिन रहना होगा? उन्होंने यही कहा, जब जड़ तक नशा नहीं निकलता तब तक रहना हो। बहुत उनकी खुशी में उसी दिन संकल्प ले लिया था कि कुछ भी हो जाए, अब इस बीमारी से बचना है तो दिल से इलाज लेना है। बिल्कुल, ये एक बीमारी है। जी हाँ, लत तो है लेकिन बीमारी के रूप में अगर हम देखेंगे तभी हमें उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति उत्पन्न होगी, होनी भी चाहिए, क्योंकि नशा वास्तविकता में एक बीमारी है। इसका मैं आपको बता दूं, नशा एक बीमारी है, इसके व्यवहार लक्षण होते हैं कि नशा करने के बाद हमारे क्या क्या व्यवहारों में फर्क आता है। मेरे भी आया, मेरी सगी बहनों ने मेरे को, आप अचंबा मानेंगे, 7 साल रक्षाबंधन पे बस स्टॉप पे राखी बांधी है। उस नशे के कारण, क्योंकि मेरी उनके घर एंट्री नहीं थी।
मैंने वो हाँ। कष्ट झेले हैं। अच्छा। लेकिन उन कष्ट को, हर कष्ट ने मुझे कुछ सिखाया है। जी जी बिल्कुल, जरूर सिखाया होगा। वो सीखते सीखते मैंने साथ नहीं छोड़ा अपने आश्रम का, अपने काउंसलर का, अपने गुरुजी का। जी। और आज मैं आपकी समाज में इन्हीं भाइयों की जो बीमारी जी, से जी, ग्रस्त जी, हैं जी। उनकी सेवा कर रहा जी हूँ। जी बिल्कुल, जो उस चीज से गुजरा होगा वही इन लोगों को अच्छे से समझ सकता उसको है। पता है ना मैडम जी। कि ओमलता जी, उसको जी। पता है कि वो इसमें क्या क्या झेलना पड़ता है, सही क्या है। क्या परेशानी हो सकती क्या है, महसूस करता है वो। कितना धिक्कार सहना जी, पड़ता है बिल्कुल, समाज जी, से। जी जी। जब साथ के बच्चों के माँ बाप कह देते हैं कि इसके साथ आपको दिखना भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जी। तो आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जीवन रक्षक नशा मुक्ति जो आश्रम है, इसके बारे में कुछ बताएं। इसकी स्थापना किसने की और क्यों की? देखिए, मैं बताता हूँ कि जो हमारे आश्रम के चेयरमैन हैं, हमारे पूजनीय श्री नीरज बेनीवाल जी। अच्छा। उनको, वो भी एक समय में एडिक्ट थे। अच्छा। उन्होंने अपना ट्रीटमेंट लिया। ट्रीटमेंट के बाद जब वो घर आए तो संकल्प यही लिया जी कि मैं अपना पूरा जीवन जी जी जी। इन नशे से पीड़ित लोगों की सेवा में लगाऊंगा। अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है, जितना मैं अपना 100% दे सकता हूँ, रात हो दिन हो, उस चीज़ को वो देखते भी नहीं। जी जी जी। उन्होंने अपना जिंदगी का आधा जीवन, जब से वो सवालियाँ, जब इतने सालों से तो हम ही जानते हैं, सब कुछ उनकी सेवा में लगा दिया है। बहुत पुण्य का कार्य है। तो मेरा अगला प्रश्न ये होगा आपसे कि जब आप कोई व्यक्ति आपके पास जो नशे से ग्रस्त होता है आता है, तो आप उसके साथ क्या करते हैं, क्या क्या व्यवहार करते हैं, कैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं? देखिए ओमलता जी, सबसे पहले जैसे पेशेंट आता है तो उसको कुछ दिन उसकी ग्रोथ के अनुसार, शारीरिक क्षमता के अनुसार, मानसिक क्षमता के अनुसार, हमारा एक केयरिंग रूम होता है जिसे डिटॉक्स रूम भी कहते हैं। अच्छा। उसमें रखा जाता है स्टाफ के और हमारे नर्सिंग स्टाफ के देख रेख में, ताकि उसको नशा छोड़ने के बाद जो दिक्कतें होती हैं, जैसे घबराहट होना, बीपी बढ़ जाना, हाथ पैर में कंपन हो गई, किसी तरह का दौरा, जो ज्यादा एडिक्ट होते हैं नशे के, कि उनको एक मानसिक विड्रॉल भी पड़ जाता है, उसकी देख रेख के लिए जब तक